हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और टैली के क्लास में काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो कल जो हमने पढ़ा था कि टैली में हम 6 काम क्या-क्या करते हैं। उसमें से आज हम एक काम की स्टार्टिंग करते हैं, जर्नल। जर्नल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टैली के लिए। टैली में पहले इसका मतलब समझ लेना ज़रूरी है। जर्नल मतलब होता है जिसको कहते हैं एक किताब समझिए, एक कॉपी जिसमें सारा रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग डेली के डेली का। जो भी डेली हमारा रिकॉर्ड होता है, जो भी डेली हमारे एंट्रीज होते हैं, उनको हम इसमें रखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है भाई, क्या क्या होता है? तो एक डेट होता है, किस डेट को हुआ। उसके बाद एक पेज नंबर होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट होगा। ये 4 चीजें होती हैं। डेट किस तारीख को हमने किया, इस डिस्क्रिप्शंस को पार्टिकुलर्स भी कहते हैं। पार्टिकुलर्स भी कहते हैं। ठीक है, किस डेट को एंट्री हुआ, किस पेज नंबर पे। पेज नंबर मतलब क्या, जो भी खाता हम बनाते हैं कॉपी किताब पे, उसका एक नंबर असाइन करते हैं। बाय द वे, बहुत सारा अकाउंट है, बहुत सारे लोग हैं, और एक नाम से, मान लीजिए सुरेश नाम से 4 लोग हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सुरेश? कुछ तो कोडिंग होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक पेज नंबर असाइन कर देते हैं, सीरियल नंबर समझिए उसको। और उसके बाद पार्टिकुलर्स, उनका डिटेल्स, और उसके बाद अमाउंट, क्या अमाउंट लिया, क्या अमाउंट दिया। ठीक है, अब ये जो जर्नल होता है, जर्नल के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जब हम रोज खाता एंट्री करते हैं तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कैश, सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल पेबल और बिल रिसीवेबल। ठीक है, मतलब कि कुछ काम हमारा कैश, कैश का मतलब सबसे पहले कि जो काम हमारा कैश में हो वो है कैश। ठीक है, जिसमें सिर्फ जो भी रुपया पैसा का लेन देन है वो कैश में है, उसकी एंट्री कैश में। उसके बाद सेल, जो भी हमने बेचा। हम रोज का हिसाब किस टाइप से रखते हैं, या तो कैश का रख सकते हैं, नहीं तो सेल का, हमने कुछ बेचा। या फिर परचेज, हमने कुछ खरीदा, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। या फिर हमने जो कुछ खरीदा था उसको रिटर्न किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको रिटर्न किया। या फिर जो कुछ सेल किया उसको रिटर्न किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, किसी को बेचा था, कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसको उस बंदे ने वापस कर दिया। ठीक है, उसके बाद बिल पेबल, हमने सामान लिया था, उसका बिल अभी देना है, उधार है, उस बिल को दे देना है। उसके बाद बिल रिसीवेबल, मतलब हमने कुछ सामान बेचा है किसी को, उससे पैसा लेना है। मैंने कहा था कल कि टैली में एक पार्टी गेन करता है तो एक पार्टी लॉस करता है। जब सेल होगा तो कहीं ना कहीं परचेज होगा, कहीं ना कहीं परचेज रिटर्न होगा तो कहीं ना कहीं सेल रिटर्न होगा, कहीं ना कहीं बिल पेबल होगा तो कहीं ना कहीं बिल रिसीवेबल होगा। कोई बिल पे कर रहा है तो कोई ना कोई तो रिसीव कर रहा है, या फिर कोई ना कोई सेल रिटर्न कर रहा है तो कोई ना कोई परचेज रिटर्न तो कर रहा है। कोई देगा तभी तो कोई लेगा। तो ये है जर्नल की कहानी, जर्नल में यही है। ठीक है, अब दूसरे में आएंगे, वाउचर में। दूसरा था वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, एक किताब है, जिसमें हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकता है भाई?
तो वाउचर जो हमारा होता है, अब वाउचर पहले आपने पढ़ा जनरल। जनरल में हमने एंट्री किया पर डे के हिसाब से, जो भी एंट्री होता है डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद जर्नल, जर्नल जो होता है पार्टिकुलर उस एंट्री के बारे में, जैसे कि पहला वाउचर जो है वो हमारा पेमेंट वाउचर, मतलब जिसमें हम पेमेंट देने की बात करेंगे, जिसमें सिर्फ हम पेमेंट किसी को देंगे। अब किसको क्या पेमेंट देंगे वो आगे क्लास में हमको पढ़ना है, क्योंकि पेमेंट ऐसे किसी को नहीं ना देंगे, तो कुछ काम करेगा, कुछ बातें होंगी, तो उसका उसके हिसाब से पेमेंट होगा, रेंट होगा, किसी का सैलरी होगा, ठीक है। तो उस सबके हिसाब से पेमेंट वाउचर में होगा एंट्री सिर्फ पेमेंट का। वैसे ही रिसिप्ट वाउचर में कुछ रिसीव करने की जब भी बात आएगी, कुछ कैश रिसीव करने की, ये पेमेंट जो होता है ये अपना कैश और चेक दोनों से हो सकता है। क्या हो सकता है? कैश और चेक। वैसे ही अपना रिसिप्ट वाउचर, पैसा जब हम किसी से लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं? कैश या फिर चेक। तो जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो दो मेथड हो सकता है, या तो कैश से ले या तो चेक से ले, या फिर किसी को पेमेंट देते हैं तो किससे दे सकते हैं? कैश से या चेक से। पेमेंट रिसीव करते हैं तो किससे कर सकते हैं? कैश से या चेक से। दो ही विधि है पेमेंट लेने का, तीसरा तो कुछ नहीं है। अब कंट्रा वाउचर, इसमें फंड ट्रांसफर की बात की जाती है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर की बात की जाती है। तो जब फंड ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा भाई? कैश होगा या फिर चेक होगा। दो ही विधि हो सकता है, तीसरा विधि नहीं हो सकता। फंड, जब फंड की बात आएगी मतलब डायरेक्ट मनी, वो ट्रांसफर हो सकता है या तो कैश के माध्यम से या चेक के माध्यम से। चेक मतलब बैंक, या तो कैश से दीजिए नहीं तो बैंक। बैंक का माध्यम अलग अलग हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, डायरेक्ट चेक से हो सकता है, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा विधि हो सकता है। जब बैंक मतलब बैंक, ठीक। लेकिन जब भी बिजनेस की बात आती है तो जब बैंक का ट्रांसफर होता है तो वो चेक की ही बात आती है, क्योंकि हम किसी भी माध्यम से जब पैसा देंगे किसी को तो वो चेक के थ्रू ही जाएगा। अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है और आपके पास करंट अकाउंट है तो आप डायरेक्ट एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको चेक की जरूरत पड़ेगी। जितना पैसा आपको ट्रांसफर करना है उतना का चेक का आपको काटना पड़ेगा और उस आदमी के नाम से फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल वाउचर, इसमें एंट्री होता है हमारे सेल और सर्विसेज की। हमने किसी को सर्विस दिया, उसकी एंट्री कहां होगी? जनरल वाउचर में। हमने कुछ बेचा, उसकी एंट्री कहां होगी? जनरल वाउचर में, ठीक है। अब पेमेंट वाउचर के लिए खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? F5। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6, कंट्रा के लिए F4 और जनरल के लिए F7, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स जो हैं आपके डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएंगे, आप उन शॉर्टकट्स को लिख लीजिए जो टैली में काम आते हैं। और टैली का ज्यादातर शॉर्टकट फंक्शन से होता है, ठीक है। जैसे मैंने कीबोर्ड के क्लास में बताया था कि मतलब जो भी अपना फंक्शन है उसका मेन काम टैली में ही होता है, ठीक है। अब उसका जो भी शॉर्टकट्स होगा वो सारा आपको क्लास बाय क्लास मिलता रहेगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आज के क्लास में जो जो आया वो आपके सामने है। अब ये चार वाउचर के बाद कुछ और हैं, उन चार के बाद अब ये चार और हैं जो वाउचर में आते हैं। सेल वाउचर, इसमें एंट्री होगी सिर्फ सेल्स की, जो भी सेल होगा उसका एंट्री कहां होगा? सेल वाउचर में। और परचेज वाउचर में किसका एंट्री होगा? जो भी हम सामान खरीदेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सामान परचेज हुआ था उसकी एंट्री और वो रिटर्न हुआ उसको करेंगे डेबिट नोट में, परचेज रिटर्न। जो परचेज किया हुआ सामान रिटर्न होगा उसकी एंट्री कहां होगी? डेबिट नोट में। और जो सेल रिटर्न होगा उसका कहां होगा? क्रेडिट नोट में, ठीक है। तो ये जो था, जो आपने 8 वाउचर्स देखे, सेल वाउचर्स सिर्फ अकाउंटिंग के लिए है। मैंने कल बताया था कि टैली में दो टाइप्स के काम होते हैं, एक अकाउंटिंग
और दूसरा अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री। तो ये जो 8 आपने पढ़ा सिर्फ अकाउंटिंग के लिए है। जब हम इन्वेंट्री शुरू करेंगे तो फिर उसके साथ इन्वेंट्री वाला चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस क्लास का मेन मोटो यही है कि आपको टैली सिर्फ एक ही बार में ट्रेंड कर दिया जाए, ताकि आपको बार बार टैली टैली नहीं रटना पड़े। एक बार में आप इस टैली को, इस क्लास को पढ़ के ट्रेंड हो सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा काम यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को, इस वीडियो सीरीज को ध्यान पूर्वक 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, समझिए, लिखिए, और जो भी कोई क्वेश्चन होता है उसको मैसेज में पूछिए। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि उससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल फिर आगे का जो भी उसका मेथड है आगे देखेंगे। अब जो मेथड की बात है, तो ये 2 जो मेथड है, वाउचर्स और जनरल के बाद अब आता है ग्रुप्स की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो क्लास होगा वो VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको टैली में मास्टर बनना है तो कल का क्लास आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।